जैसे कि आपने समाज और संस्कार की बात कही है, तो समाज जब एक सूत्र में चलती है उसको समाज कहा जाता है। समाज के भिन्न भिन्न भेद हैं। देश को भी एक समाज कहा जाता है और एक वर्ग विशेष को भी समाज कहा जाता है। हमारे भारत देश की परंपरा तो देश के समाज से जुड़ती है, जहाँ सर्वधर्म एक होकर के चलते हैं, वह भारत देश की परंपरा है। और हम तो वसुदेव कुटुंबकम के मानने वाले लोग हैं। सर्वधर्म एक समान, एक ही उपदेश देते हैं। तुलसी जी रामायण में कहते हैं, पर हित सरस धर्म नहीं काई और पर पीड़ा सम अघ नहीं भाई। यही जैन धर्म कहता है, पर जीवों की दया करो। यही धर्म है अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने भी कहा है, अहिंसा के मार्ग पर चलना धर्म का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। ऐसा जैन धर्म ही नहीं वरन भारत देश में जितने धर्म संचालित हैं, सभी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारे जीवन में सुसंस्कार होने चाहिए। हमारा जीवन आत्मा से आत्मा को जोड़ने वाला होना चाहिए। हमारा जीवन एक दूसरे के लिए, हितार्थ के लिए होना चाहिए। हमारे जीवन में स्वार्थ नहीं, दूसरों के प्रति परमार्थ की भावना निहित होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों के यही संस्कार रहे हैं। वो अपने लिए नहीं जिए, उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पण किया है। कोई कमी ना थी सुभाष चंद्र बोस जी के घर में। उस समय के बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, बहुत सारी सुख सुविधाएँ थीं। जिस समय भारत देश में शिक्षा के लिए स्थान नहीं था, उस समय वह विदेशों में पढ़े थे। लेकिन अगर उन्होंने यह धर्म के संस्कार कह लो या हमारे देश के संस्कार कह लो, उनके अंदर में जागृत ना होते तो वो अपना घर द्वार छोड़ करके इस भारत देश को आज़ाद कराने अपना सर्वस्व त्याग के ना चले गए होते। तो उन्होंने जो त्याग की वृत्ति अपने जीवन में दिखाई है, महात्मा गांधी ने सब कुछ होते हुए अपनी त्याग की वृत्ति दिखाई है। और हमारे जितने भगत सिंह आदि जो हुए हैं, ये सब उसी त्याग की वृत्ति से अपनी सारी वस्तुओं को त्याग करके इस देश के लिए, परमार्थ के लिए ही तो लड़े हैं ना। ये जो परमार्थ के लिए लड़ रहे हैं, यही धर्म है और यही हमारे देश की संस्कृति है कि दुनिया अपने लिए तो जी लेती है, लेकिन पर के लिए कौन जिएगा। जो पर के लिए जीता है वही धर्मात्मा है। अभी मैंने आपको शुक्ति कही थी, उन्होंने कहा, पर हित सरस धर्म नहीं काई। जहाँ जहाँ पर यानी दूसरे का हित होता हो, वहाँ वहाँ धर्म है। और धर्म के अलग अलग रूप हैं। अगर आप अपने धर्म का सच्ची दृष्टि से पालन करना चाहते हैं, कोई भी धर्म, हर व्यक्ति का एक धर्म कर्तव्य है। जब आप माता पिता के प्रति अपना पितृधर्म निभाते हैं, उसको भी पितृधर्म कहा है, धर्म है वह भी। जब अपने पुत्र के प्रति धर्म को निभाते हैं, वह पुत्र धर्म कहलाता है। जो आप अपने भाई बंधु और सखाओं के प्रति अपना धर्म निभाते हैं, वह भी सखा बंधु धर्म कहलाता है। हर व्यक्ति के पीछे एक धर्म का आश्रय लगा हुआ है। जब आप देश के प्रति समर्पित कर देते हैं अपने आप को, उस देश के प्रति हमारी उसकी रक्षा के दायित्व को निभाते हैं, वह देश धर्म कहलाता है। जब आप एक समाज विशेष के प्रति अपने धर्म को निभाते हैं, तो वह धर्म कहलाता है। हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म यह है कि हम अपनी नैतिकता का त्याग ना करें और अपने नैतिक धर्म को निभाते रहें। अपने कर्तव्य के परायणता को हम सर्वोत्कृष्ट स्थान दें। जब जहाँ जैसे खड़े हों, हमारे देश की कोई वस्तु है जिसमें सरकारी संपत्ति जिसको हम बोलते हैं, अगर आप उसके लिए कोई क्षति पहुंचा रहे हैं तो समझना आप देश का घात कर रहे हैं। इसलिए अभी हमारे ये संस्कार नहीं है, हमारे संस्कार हैं हम जिस स्थान पर खड़े हैं। कोई मजबूर इंसान हमारे सामने खड़ा है, उस स्थिति की परिस्थिति में हमारा कर्तव्य उसकी मदद करना है। अगर आप करते हैं तो आप धर्मात्मा हैं, ऐसा आपको जानना है। धर्म की यही परिभाषा है।